बाप रे बाप, इतने सारे लोग, इनमें से किसके होंगे पैसे? उन लोगों का असली मालिक। टप्पू, क्या हुआ? कुछ पता चला किसके पैसे थे, कैसे गिरे थे? नहीं सोनू, अभी तक कुछ पता नहीं चला। ओए टप्पू, हम एक काम करते हैं ना, भीड़ अंकल को फोन करके पूछते हैं ना कि वो पैसों का क्या हुआ। अरे हाँ यार टप्पू, ये टेंशन में तो मैंने 10 पराठे और ज्यादा खा लिए हैं। हाँ, ओके, मैं भी फोन करता हूँ, एक मिनट। क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे एक मिनट, फोन है, 1 मिनट, फोन है। दिखाओ। अरे ये तो मेरा ही फोन है, 2 दिन पहले ही गिर गया था। अरे क्या बोल रहे हो तुम? ये फोन है मतलब मेरा फोन है, फोन आया है। हाँ, मैंने खरीदा इसे, मेरे पास बिल भी है इसका। हाँ, बात कर। बहती गंगा में हाथ धो रहे। तुम बात करो भाई, तुम बात। हेलो भीड़ अंकल, टप्पू बोल रहा हूँ। कोई आया पैसे लेने के लिए? अरे वो आदमी तो नहीं आया टप्पू, लेकिन बहुत सारे लोग जमा हो गए, सब बोल रहे हैं मेरे पैसे। अरे बाप रे। हाँ, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, बहुत बुरी तरह से फंसे हुए टप्पू। या मुझे टप्पूड़ा, अरे बेटा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किसको पैसे दें, पता नहीं कौन सच्चा है और कौन झूठा। दादाजी, मेरे पास एक आइडिया है, हम लोग वहाँ पर आते हैं, 1 मिनट। हाँ, आजा बेटा, आजा। टप्पूड़ा यहाँ आ रहा है, कह रहा था उसके पास एक आइडिया है। अच्छा। क्या हुआ? फ्रेंड्स, वहाँ पर बहुत सारे लोग आ गए, सब बोल रहे मेरे पैसे। चलो जल्दी चलो। चल जल्दी चलना यार। गोली जल्दी। हाँ। चलो फ्रेंड्स, चलो। 1 मिनट फ्रेंड्स, मेरी साइकिल पंचर हो गई है, मैं कैसे आऊंगा? अरे हाँ यार। अरे अच्छा चल गोगी, तू एक काम कर, तू यहीं रुक, हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करके आते हैं, ठीक है? चलो फ्रेंड्स, चलो जल्दी। चल बाय। क्या कर रहे हो? पापड़ और अचार से दूर रहो। अचार और पापड़ है? छे। मेरा पैसा तो गया और टाइम भी जा रहा है, दे दो ना भाई, घर जाकर काम भी करना है। ये झूठ बोल रही है, पूरे पैसे मेरे हैं। अब उनके पैसे, समझा ना? अगर किसी को दिया तो अच्छा नहीं होएगा। अरे देवा, ये भगवान, ये भाई साहब इनकी आप नहीं सुनो, वो पैसे मेरे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी मत सुनो, वो पैसे मेरे हैं। शांति रखिए, सबको पैसे मिलेंगे। ये सबको वाली, सबको पैसे मिलेंगे। तू क्या अपनी जेब से पैसे देने वाला है सबको? नहीं चाचा जी, सब लोग शांत हो जाए ना, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि जिसके पैसे हैं उसी को मिलेंगे, बाकी किसी को नहीं मिलेंगे। क्या? क्यों नहीं मिलेंगे? हम गरीबों के पैसे हजम कर जाओगे? सब शांत हो जाओ सब लोग। ऐसे अंदर झगड़ा करने से किसी को कुछ नहीं मिलेगा। और वैसे भी पैसे मेरे पोते को मिले हैं, वो यहाँ आके तय करेगा कि उसका असली मालिक कौन है, और उसी को पैसे मिलेंगे। अलग है। एकतच नहीं है। अरे चुप रहो सब लोग, मैं आखिरी बार कह दे रहा हूँ कि मुझको मेरे पैसे नहीं मिले तो अच्छा नहीं होगा। क्या ठीक नहीं होगा? क्या ठीक नहीं होगा? पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या कर लेगा तू? ये बोल, क्या कर लेगा? चाचा जी क्या कर लेगा? चाचा जी आराम से बोलता है वो। अगर मुझको मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं घर चला जाऊंगा। पैसे मेरे पैसे हैं। ओ भाई जल्दी खत्म करो ना, आप लोगों ने मेरा धंधा चौपट कर दिया। सॉरी भाई साहब, सॉरी।
टप्पू बेटा ये देख, ये सब लोग कह रहे हैं कि उनके पैसे गिरे हैं। अरे यार बच्चों को बोलो ना। अब कैसे पता करें कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है? बच्चों को बोलो। अरे मेरे पैसे। दादा सुनिए सुनिए, शांति शांति, मेरी बात सुनिए। आप में से जिसके भी पैसे गिरे हैं उससे अपने पैसे मिल जाएंगे, लेकिन प्रूफ देने के बाद कि वो पैसे आपके ही है। मंजूर है। तो बताइए कि वो पैसे कहाँ गिरे थे? इसी रोड पे। लो बोलो, क्या इस रोड पे? ये क्या जवाब हुआ है? ये तो हमने बोर्ड पे लिखा इसलिए तुम लोग बोल रहे हो। टपुड़ा, ऐसे सबके सामने सवाल करेंगे तो सब एक ही जवाब देंगे। एक काम करते हैं, सबको बारी बारी अलग से बुला के पूछते हैं। हाँ करेक्ट दादाजी। ठीक है, ये ठीक है। हाँ चलिए चलिए, आप सब लोग पीछे जाइए, सब लोग पीछे। हम सबको एक एक करके बुलाएंगे और तहकीकात करेंगे। पीछे पीछे थोड़ा ऐसे आ जाइए, ऐसे आ जाइए। आइए आइए, आओ टप्पू बुलाओ। मुझे 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 बुलाइए। बेटा मेरे पैसे मेरे गिरे। अच्छा अंकल आप आइए। हाँ देखा, मेरे पैसे हैं, मुझे बुला रहे हैं, कोई नहीं जाएगा। मैं आता हूँ बेटे। अच्छा अंकल बताइए कि कितने पैसे गिरे थे? 1 लाख। 1 लाख रुपए? लेकिन हमें उस कवर में ज्यादा पैसे मिले थे नहीं? हाँ हाँ हाँ, तो फिर 2 या 3 लाख होंगे बराबर। अच्छा, मतलब आपके 3 लाख रुपए खोए और आप आराम से यहाँ पर खड़े। अरे झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? तुम जानते नहीं हो मुझे, मेरा नाम पत्रकार पोपटलाल है। तुम्हारी दुनिया हिला दूंगा। चलो निकलो यहाँ से। चलो निकलो। अंकल अब आप आइए। हाँ आप आइए आइए। अंकल बताइए कि कितने पैसे गिरे थे? मुझे लगता है 50,000 रुपए थे। थोड़ा कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। थोड़े, ऐसे तो कोई भी बोल सकता है। थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है और थोड़ा कम भी हो सकता है। झूठ बोलने पर पुलिस जेल में भी डाल सकती है और मार भी सकती है। पुलिस? चलिए नेक्स्ट। पोपटलाल, यहाँ पे क्या इंटरव्यू चल रहा है क्या? नेक्स्ट। अंकल हाँ आप आइए आइए। अरे देवा, कितने पैसे गिरे थे आपके? 100 रुपए। देखिए मैं सच बता रहा हूँ, कितने पैसे गिरे मुझे याद नहीं। मुझे सिर्फ 100 रुपए दे दीजिए, बाकी के तुम रखो। एंजॉय। सुनो भाई, हाँ तुम 100 रुपए के लिए यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी देर में तो तुम कहीं और जाकर के काम करके 100 रुपए कमा लेते। आपकी बात बराबर है। सब आप रख लो, एंजॉय करो। एंजॉय छोड़ दिया मैं। एक्सक्यूज मी आंटी, आप आइए प्लीज। आंटी कितने पैसे गिरे थे? 35,500। पक्का आंटी? हाँ हाँ इतने ही थे। देखो ऐसा करो, 500 आप रख लो, पर 35,000 तो मुझे दे दो ना। आंटी ये गलत जवाब है, आप जाइए। हाँ आंटी प्लीज। आंटी आप आइए।
कितने पैसे गिरे थे? 25,000 रुपए थे। अंकल पैसे कहाँ गिरे थे? मैं इस रोड से जा रहा था, यहीं कहीं गिरे हो गया। लगता है यही है। पैसे प्लास्टिक की थैली में थे ना? हाँ हाँ, प्लास्टिक की थैली में ही थे। लेकिन हमें तो कपड़े की थैली में मिले पैसे। हाँ 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 हाँ, शायद कपड़े की थैली में ही थे। कपड़े की थैली? कपड़े की थैली? अरे शर्म नहीं आती तुम्हें झूठ बोलते हुए? एक तरफ ये बच्चे ईमानदारी दिखा रहे हैं, किसी के खोए हुए पैसे वापस लौटा रहे हैं, और दूसरी तरफ तुम किसी और के पैसे हड़पने आ गए। और तुम सब लोग कान खोल के सुन लो। अब अगर किसी ने झूठ बोला और वो पकड़ा गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जो सच्चा हो वही आ गया है। आओ आओ, जो सच्चा हो वही आ गया है। आओ आओ, परे आओ। दादाजी, 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 शांत, दादाजी शांत। सब भागे, सब लोग गए, सब लोग। अरे क्या शांत? सब भागे, देखो सब भाग गए। बेईमान कहीं के, झूठे लोग। प्लीज शांत हो जाइए। क्या हो गया लोगों की नीयत को? किसी को मेहनत करके पैसे नहीं कमाने, जमीर जैसा कुछ रहा ही नहीं लोगों में। क्या जमाना आ गया है। नहीं देखा? अरे हमारे जमाने में ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। हाँ, पर सोचने की बात ये है कि जिसके पैसे गिरे वो अभी तक ढूंढते हुए क्यों नहीं आया? हाँ, सोचने वाली बात तो है कि वो आदमी अभी तक आया क्यों नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस आदमी को पता ही नहीं है कि उसके पैसे गिर गए हैं, और अगर उसे ये पता भी हो कि उसके पैसे गिर गए हैं तो ये ना पता हो कि कहाँ गिर गए हैं। अगर ऐसा हुआ तो वो अंकल या आंटी आएंगे ही नहीं, और ये पैसे हम तो नहीं रख सकते। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम ये पैसे मंदिर में दान कर दे? अरे वाह, शाबाश गोया, वेरी गुड आइडिया। क्या है, मंदिरों में गरीबों के लिए भंडारा चलता रहता है, तो कम से कम इन पैसों से गरीबों का पेट तो भरेगा। हाँ हाँ, मुझे भी ये आइडिया ठीक लग रहा है। हाँ, चलो अम्बे माँ के मंदिर चलते हैं और उनके चरणों में पैसे चढ़ाते हैं। लेकिन चाचा जी, उसके पहले हम जरा ये बोर्ड निकाल लेते हैं। हाँ हाँ, बोल निकाल लो, चलिए। संभाल के लग नहीं जाए, लग नहीं जाए। आराम से बोलिए, आराम से। हाँ बोल माधवी। अहो कहाँ हो आप? कितनी देर, अभी तक पहुँचे नहीं आप वहाँ? और नाना काशीनाथ जी फोन कर करके चिल्ला रहे मुझ पे। आपको पता है ना, उनको खाने के साथ अचार पापड़ खाने की आदत है। अरे हो भाई हो। ओ हो का है, जाइए जल्दी से। हाँ जातो क्या कमाल है भाई। ये मेरे आचार बाप इधर है भाई, इधर है। कमाल है, पोपट लाल दो ये, संभाल के। हाँ हाँ। हे अम्बे माँ, हमें रास्ते से पैसे मिले थे। हमने कोशिश की कि वो पैसे उसके असली मालिक तक पहुंच जाए, लेकिन कोई नहीं आया। और जो पैसे हमारी मेहनत के नहीं, हमारी किस्मत के नहीं, वो हम अपने पास भी नहीं रख सकते। इसलिए हमने सोचा कि ये पैसे हम आपको दे दें। हे माँ, जिस इंसान के पैसे खोए हैं, हमें नहीं पता उसके लिए इन पैसों का क्या महत्व है या उसकी क्या जरूरत है, लेकिन जो भी हो उसकी मदद कर। हे अम्बे माँ, हमें हमेशा सही मार्ग दिखाना और उस मार्ग पर चलने की शक्ति भी देना। माँ आपकी मनोकामना पूरी करे।
हे अम्बे माता, ये पैसे किसी और के हैं। हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। जिसके भी ये पैसे हैं, उसकी मदद करना। चलो घर चलते। चलो। फाइनली भी अचार और पापड़ की डिलीवरी होगी। कब से लेके घूम रहा हूँ तो बोल भी इतना। अरे बेटा संभल के। माफ करना चाचा, जरा हूँ परेशान इसलिए ध्यान नहीं रहा। क्यों, क्या हुआ? और तुम रो क्यों रहे हो? चाचा जी, आज मेरी बहन की शादी है। कैटरिंग वालों को देने के लिए मैंने उधार पैसे लिए थे। वो पैसे मैं कवर में डाल के न्यूज़पेपर में लपेट के लेके जा रहा था। शादी के काम के बारे में एक फोन आया और उस बातों में मैं ऐसा उलझ गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि अखबार से वो पैसों का कवर कब गिर गया। भाई साहब, आपके पैसे एग्जैक्टली कहाँ गिर गए, कुछ पता है? वीपी रोड पर। अंकल, उस कवर में कितने पैसे थे? 25,000। बेटा तुम्हारे पैसे कितनी देर पहले गिरे? यही कोई 2-3 घंटे पहले। तो आपको अभी पता चला कि आपके पैसे गिर गए हैं? भाई साहब, शादी के काम में मैं इतना टेंशन में था कि मुझे पता ही नहीं चला कि पैसे कब गिर गए। वो तो जब मैं कैटरिंग वाले के पास पहुंचा तब मुझे पता चला कि इसमें तो पैसे ही नहीं है। वहीं से ढूंढते ढूंढते मैं वीपी रोड पर आया। मैंने बहुत ढूंढा, बहुत लोगों को पूछा। वीपी रोड पे पानी पूरी वाले ने बताया कि मेरे खोए हुए पैसे किसी को मिले हैं और वो इसी मंदिर की तरफ आए हैं। इसलिए मैं भागता भागता यहाँ चला आया। आप लोगों को इस बारे में कुछ पता है? देखिए, अगर आप लोगों को इस बारे में कुछ पता है तो प्लीज मुझे बता दीजिए। अगर वक्त पे मैं कैटरिंग वाले को पैसे नहीं दे पाया तो वो ऑर्डर कैंसिल कर देंगे। प्लीज प्लीज, अगर आप लोगों को इस बारे में कुछ पता है तो प्लीज मुझे बता दीजिए। अंकल, वो कवर में सारी 1000 की नोट थी? नहीं, कुछ 1000 की थी, कुछ 500 की थी, कुछ 100 की थी और कुछ तो 50 की भी थी। ये मेरी बहन की शादी का सवाल है। मैं उसके ससुराल वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? देखिए, मेरी बहन की शादी की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज, आप लोगों को इस बारे में कुछ पता है तो प्लीज मुझे बताइए। प्लीज चाचा जी, प्लीज। जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि आप बस स्टॉप पे बस का इंतजार कर रहे होते हैं, काफी देर तक बस नहीं आती, आप फैसला कर लेते हैं बस स्टॉप छोड़ दो और जैसे ही आप बस स्टॉप छोड़ते हैं बस तुरंत आ जाती है। यही हुआ इस कहानी में। असली हकदार 25,000 रुपयों का नहीं मिला तो दान पेटी में रुपए डाल दिए और रुपए दान पेटी में डालने के बाद उसका असली मालिक पहुंच गया। अब कई प्रश्न खड़े हो गए कि ये रुपए इस असली मालिक को कैसे मिलेगा। भाई, दान में गए हुए पैसे तो वापस लिए नहीं जा सकते और ये रुपए अगर नहीं मिले तो एक बहन की शादी टूट सकती है। इसे कहते हैं, गुजराती में कहावत है कि धर्म करता धाड़ पड़ी, मतलब कि आप अच्छा करने गए और बुरा हो गया। लेकिन इस वक्त यहाँ पे सवाल ये है कि क्या ये रुपए उसके असली मालिक को मिलेंगे और मिलेंगे तो किस तरह से, कैसे होगा रुपयों का इंतजाम, क्योंकि वो तो दान पेटी में पहुंच चुके हैं। लेकिन जो भी इंतजाम होगा, आपके घरों में ठहाकों का इंतजाम होगा अगले एपिसोड में। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.